सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। रूल नंबर 7 हमारा हम कवर करने वाले हैं। हमारी पॉकेट रॉकेट बुक, फॉर्मूला बुक जो इंग्लिश की है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने इसके पहले 6 रूल आपको बताए हैं। 7वें रूल की तरफ चलते हैं भाई, और फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। पहला ही जो आपका जो पॉइंट है वो यही है कि वन ऑफ आपने अक्सर करके देखा होगा। वन ऑफ का मतलब होता है कई सारे लोगों में से एक, और क्योंकि कई सारे लोगों में से बात करते हैं तो यानी कि जो नाउन आएगा वो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन बात तो अल्टीमेटली एक की कर रहे हैं, इसलिए वर्ब जो आपकी आएगी वो कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। और कई सारे में से एक आदमी है, तो इसका मतलब है अगर कोई एडजेक्टिव लिखेंगे तो कई सारे में से एक को चुनने के लिए कौन सा एडजेक्टिव आता है हमारा, सुपरलेटिव डिग्री। आप जानते ही हैं जब हमें बहुत में से एक चूज करना पड़े, हमारी पूरी क्लास है, हमने कहा कि इसमें राधिका सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो सुपरलेटिव डिग्री, राधिका इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। यहां पे भी हम क्या कह रहे हैं, वन ऑफ। वन ऑफ का मतलब है कि एक, और ऑफ है यानी कि किसी फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो कई सारे लोगों में से एक को चूज कर रहे हैं। इसीलिए फिर कह रहा हूं कि नाउन प्लूरल आता है वन ऑफ के बाद, वर्ब आपकी सिंगुलर आती है क्योंकि अल्टीमेटली बात एक ही की हो रही है। और अगर एडजेक्टिव आपका आ जाए तो जनरली सुपरलेटिव डिग्री में आता है। क्यों? क्योंकि कई में से एक को चूज करेंगे तो सुपरलेटिव। और आर्टिकल, क्योंकि आपका सुपरलेटिव डिग्री है तो फिर आर्टिकल द आना चाहिए, तो आर्टिकल आपका द आता है। तो यही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, और अगर एडजेक्टिव आए तब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः। हालांकि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो पहले से ही टॉप डिग्री के होते हैं तो उसको सुपरलेटिव में नहीं लिखेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा समझने की बात है। बाकी आर्टिकल द की जगह पे हम पजेसिव केस भी यूज कर लेते हैं, दोज का यूज कर सकते हैं या दीज का यूज कर सकते हैं, तो वेरी मच पॉसिबल। तो एक बार देख लेते हैं एग्जांपल्स के थ्रू कि कैसे कैसे हम क्या क्या बात कर रहे हैं। तो पहला एग्जांपल आपके सामने है, वन ऑफ द बॉयज वर फाउंड गिल्टी। जैसे ही देखोगे भाई वन ऑफ आ गया, वन ऑफ के बाद में जो आपका नाउन है वो कैसा दे रखा है, तो आप कहोगे सर वन ऑफ के बाद का जो नाउन है, वन ऑफ आया, इसके बाद का नाउन प्लूरल दे दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर आनी चाहिए थी क्योंकि वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब आता है। ऐसा क्यों हो रहा है फिर देखेंगे। जो लड़के थे उसमें से गिल्टी कितना पाया गया है, एक। सो बेसिकली लड़के तो कई थे, गिल्टी पाया गया एक, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट अभी भी वन है, इसलिए वॉज आ जाता है आपका, है ना। इट इज, यह है, वन ऑफ मोर सीरियस प्रॉब्लम्स। वन ऑफ के बाद में नाउन कैसा आया, तो आप कहोगे सर प्लूरल आया, सही बात है। एडजेक्टिव आ गया सीरियस, तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी या कंपैरेटिव, आप कहोगे सर सुपरलेटिव आएगी, तो मोस्ट सीरियस। और जैसे ही मोस्ट लगा दिया तो सुपरलेटिव आ गई, तो आपका आर्टिकल कौन सा आ जाएगा, द आ जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स। तो इस प्रकार से आपका लिखना होता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने सीजीएल प्री 2023 में आया था, वन ऑफ दीज बॉक्सेस हैव द पोर्ट्रेट ऑफ द एयरेस। एयरेस का मतलब होता है मेरे भाई जो राजकुमारी होती है ना, उसकी बात कर रहा है। वन ऑफ के बाद में बेसिकली दीज आ गया, मैंने कहा था दो जा सकता है, दी जा सकता है, द आ सकता है, पजेसिव केस आ सकता है। बॉक्सेस आपका प्लूरल नाउन आ गया, बहुत सही बात है। इसके बाद में लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर आनी चाहिए थी, आपने प्लूरल लिख दिया, हैव की जगह पे हैज लिख दीजिए। हैज वर्ब का ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्या, द पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब है पिक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। किसका पोर्ट्रेट है मेरे भाई, तो ऑफ द एयरेस, यानी कि जो एयर का मतलब होता है जो किसी जैसे राज सिंहासन का जो सक्सीड करने वाला है ना, जो बेसिकली राजकुमार होता है, तो एयरेस इसी का आपका मतलब स्त्रीलिंग हो जाता है। अच्छा ध्यान देंगे, इसको हेयरएस नहीं पढ़ते हैं, इसको एयरएस पढ़ते हैं, ठीक है। एयर, एयरएस, इनके साथ में आर्टिकल ए का नहीं एन का प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे अगला जो आपका पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आप क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरप्राइज इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग अ लॉकडाउन। जैसे आप देखोगे वन ऑफ सेंटेंस में आ गया, तो ऑफ के बाद में आपको देखना है सुपरलेटिव डिग्री है, टिक मार दीजिए, आर्टिकल द है, टिक मार दीजिए, सिंगुलर वर्ब है, टिक मार दीजिए। लेकिन गड़बड़ कहाँ पे है, ये जो नाउन दे रखा है ये सिंगुलर दे दिया, इसको हमें प्लूरल लिखना था, इंटरप्राइजेस आपको लिखना चाहिए था, ठीक है। सो वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरप्राइजेस, और कहाँ पे है ये इंटरप्राइजेस, सो इन प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंडिया, और वो क्या कर रहे हैं, इज डिक्लेयरिंग, डिक्लेयर कर रहे हैं क्या, एक लॉकडाउन, तो आपका ये बन जाएगा। सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। सो ये आपका बेसिकली होमवर्क क्वेश्चन है, जैसे एज यूजुअल, क्योंकि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराए हमने इस पे। सो लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर ब्रिटिशर्स इन इंडिया। जिन बच्चों का सही आंसर होगा उनको हमारी टीम की तरफ से कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा एक हार्ट, ठीक है। सो अगर आप पाना चाहते हैं खूबसूरत हार्ट तो आंसर इस क्वेश्चन का जरूर करना, और बाकी अगर लगा कि बच्चे ज्यादा गलत आंसर कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ही पिन करके दे दिया जाएगा इसका आंसर।
वीडियो अगर मेरे भाई अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को, क्योंकि इस चैनल पर रीच लाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उसको रेगुलर निभाऊंगा, पढ़ाने की, वो मैं पढ़ाता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लोगों को जोड़िएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।